जो छोटे छोटे वार्निंग साइंस होते हैं बॉडी में वो आप हमेशा इग्नोर करते हो। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो ये एनवायरनमेंट मैन मेड खराब हो चुका है। सब्जियां, फल, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हर एक चीज़ दूषित हो चुकी है। और फिर आप पूछते हो कैंसर कैसे हो गया। कैंसर हमेशा लास्ट स्टेजेस में क्यों डायग्नोज होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप स्कैन कराते हो या पेट सीटी स्कैन आपको डॉक्टर्स कहते हैं तो ऑलरेडी प्राइमरी कैंसर के साथ साथ मेटास्टेसिस लिवर में, लंग्स में, बोन्स में या फिर ब्रेन में फैल चुकी होती है और सिम्टम कुछ नहीं होता। और जब डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं थी, आप कहते हो नहीं। डायबिटीज़ था? नहीं। तो सिम्टम्स मास्क भी नहीं हुए, लेकिन कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि कैंसर सीधे जब डायग्नोज होता है शरीर के अंदर तो सीधे लास्ट स्टेजेस में होता है। होता क्या है कि जो छोटे छोटे वार्निंग साइंस होते हैं बॉडी में वो आप हमेशा इग्नोर करते हो। वो छोटे छोटे वार्निंग साइंस होते हैं वो हमेशा आप उसको नज़रअंदाज करते हो। और जब भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो डॉक्टर आपको कहता है अरे ये तो नॉर्मल खांसी है। अगर किसी को लगातार कांस्टेंट कफ हो रहा है, अगर बलगम आ रहा है तो वो कहते हैं अरे इसके लिए कुछ नहीं, ये एंटीबायोटिक लीजिए। होम्योपैथी वाले के पास जाते हो तो अपनी दवाई लिख देते हैं, आयुर्वेदिक के पास जाते हो तो अपना ट्रीटमेंट करा देते हैं। बट वो चीज़ परसिस्ट करती है। कैंसर को अगर पकड़ना है तो ये 4 वर्ड्स अपने जहन में डाल लीजिए। ऐसा होगा नहीं कि कैंसर को आप समय रहते ना पकड़ पाओ। वो 4 वर्ड्स हैं। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर आपको लगातार इरिटेट कर रही है, कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, दैट लीड्स टू कैंसर। कोई फिजिकल मतलब अगर किसी की दांतों के बीच में बार बार गाल कट रहा है, इट कैन लीड टू सी ए चीक। अगर कोई लगातार वाइफ को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है और बार बार उसको टॉर्चर दे रहा है, हस्बैंड कोई एब्यूजिव हस्बैंड है जो बार बार अपनी वाइफ को वो कर रहा है और नेगेटिव उसमें रख रहा है और वो वाइफ कांस्टेंट स्ट्रेस में हमेशा रोती है, हमेशा पिटती है बेचारी, दैट स्टडीज़ हैव सीन दैट दोज लेडीज़ हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। जब मैंने पूछा कि आप कभी सुपारी खाते थे, कभी कुछ किया, कभी वो कहते थे डॉक्टर साहब मैं तो समय सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती थी, हेल्दी खाना खाया है, गांव में रहती हूँ, गीर काऊ का वो गीर गाय की दूध पी रही हूँ, A2 मिल्क पी रही हूँ, हेल्दी खाना खा रही हूँ, कोई पेस्टिसाइड वाला मैंने सब्जियाँ नहीं खाई, फिर भी कैंसर हो गया। फिर हम और उसके इमोशनल उसमें गए तो पता चला कि हस्बैंड उसको रेगुलर बस पी कर आता था, शराब पी कर आता था और उसको पीटता था। और फिर वही कांस्टेंट इमोशनल स्ट्रेस लेड टू कैंसर। फिजिकल लेवल पे अगर किसी को ब्रेस्ट में लंप है और बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे की कोहनी लग गई, उसको लगा अरे, उसने थोड़ा सा उसको रब किया, हॉट बॉटल लगाई, उसको लगा अरे ये सिकाई कर लेंगे ठीक हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद वहाँ पर गांठ बन गई। उसे लगता है अरे ये तो पानी की गांठ है, ये तो सिस्टिक लीजन है। बट आगे चल के जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर हो गया। सो कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। ये इस समय डायग्नोज क्यों हो रहा है ज़्यादा? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो ये एनवायरनमेंट मैन मेड खराब हो चुका है, पॉल्यूट हो चुका है। सब्जियां, फल, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, हर एक चीज़ दूषित हो चुकी है। अगर आपने अपने आप को कैंसर से बचाना है, स्टार्ट टेकिंग थिंग्स नेचुरली एंड नॉर्मली। शिफ्ट मोर टुवर्ड्स नेचर। सुबह उठकर नंगे पैर घास पे वॉक करिए, नेचर में रहिए, सूरज की धूप लीजिए, खाना प्रेशर कुकर में मत पकाइए, एल्यूमिनियम के बर्तन बाहर फेंक दीजिए किचन से, माइक्रोवेव मत करिए चीज़ों को, अपना खाना बनाने के बाद गरम माइक्रोवेव में मत करिए। अगर आप जितनी नेचुरल चीज़ों में रहेंगे और जितना नेचुरली, जैसे होता ना पहले, अब दाल कैसे पकती है, आप लोग प्रेशर कुकर में पकाते हो, एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर, उसमें पकाया और उसमें आपने सीटी लगा कर दिया। पुराने ज़माने में क्या होता था, कहते थे कि किचन में जब भी खाना पकता था तो उसमें या तो हवा लगती थी या धूप लगती थी। बाहर वो चूल्हे होते थे और उसमें पीतल के थाल में या पीतल की कढ़ाई में या पीतल के मर्तबान में खाना पकता था। वाई? बिकॉज दैट्स इम्यूनिटी। अब ये जो कॉपर जग्स वगैरह ये सब यूज़ हो रहे हैं, दिस हैज़ टू बी नेचुरल थिंग। अब ये जो प्लास्टिक के पर्ल पेट बॉटल्स में आप पानी पी रहे हो, ऑल दिस इज़ नॉट नेचुरल। ये धीरे धीरे करके अपने आप को, आज अभी एक छोटे अलग अलग मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, छोटी छोटी जो आ रही हैं 300 ml की, सब प्लास्टिक में है और ये धूप में पड़ी रहती है। ये अगर आप देखोगे तो वो पूरे के पूरे कैंस, पूरे के पूरा कार्टन उठाकर बाहर धूप में पड़ा रहता है। प्लास्टिक के बॉटल में पानी
और धूप उसमें आ रही है, प्लास्टिक उसमें मर्ज नहीं होगा, प्लास्टिक पानी में नहीं जाएगा। सोचो आप, अगर 6 रुपये की बॉटल उसमें दे रहे तो ऐसा तो नहीं है कि वो BPA फ्री प्लास्टिक है, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है। ऑब्वियसली वो केमिकल से बना है, प्लास्टिक में भी केमिकल जुड़ा हुआ है, और उसमें आपने पानी रखा हुआ है और ऊपर से उसमें धूप पड़ रही है, वो धूप में ऑब्वियस बात है वो रिएक्ट करेगा। ये जो आप कोक, फैंटा, पेप्सी ये सब आप पी रहे हो, ऑल दिस इज़ व्हाट, और ये सारे जब प्लास्टिक के कैंस में जाता है, ट्रकों में जा रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, धूप पड़ रही है उसमें, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? और फिर आप पूछते हो कैंसर कैसे हो गया। अगर आपने एक बार अपनी अवेयरनेस खोली, एक बार अगर आपने अपना माइंड खोला, एंड ओवरऑल अगर आपने हर एक चीज़ को इस तरीके से देखना शुरू किया, क्या चीज़ है जो मुझे हेल्दी रख सकती है, क्या खाने से मैं हेल्दी रह सकता हूँ, क्या चीज़ है जिसका मैं ध्यान रखकर अपने आप को हेल्थ से जोड़ सकता हूँ, वहाँ पर ही आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हो। अगर आप एक ग्रुप में हो और आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड रेगुलरली स्मोक करता है, वो ग्रुप में जाना छोड़ दीजिए, भले ही वो आपका बहुत पक्का दोस्त क्यों ना हो। सो स्टे अवे, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी। जितना हो सके अपने आप को नेचर से जोड़ के रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्कार।